हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Now see, aldehydes and carboxylic acids are given the name according to two nomenclature system. First one is trivial system. Trivial system and another is IUPAC. Now the trivial system of aldehydes and carboxylic acids are related together. आपको अगर aldehydes का trivial name देना है तो उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्राइवियल नेम आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आपको अल्डिहाइड का ट्राइवियल नेम देना है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ट्राइवियल नेम, उसके अंदर से आपको क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का इक एसिड है, इक एसिड को आपको अल्डिहाइड से रिप्लेस करना है। तो इस तरह से ट्राइवियल नेम ऑफ अल्डिहाइड आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल देखिए आपको मिल रहे हैं अल्डिहाइड्स के और ये मॉलिक्यूल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं। दोनों में जो है आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे हैं, इसलिए आसानी के साथ आप जो है ये चीज़ समझ सकोगे कि किस तरह से ट्राइवियल नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ये चार कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ट्राइवियल नेम्स बताता हूँ। लुक हियर, दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्मिक एसिड, this is called acetic acid, this is called propionic acid and this is called isobutyric acid। ये चार कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने लिखा। अब देखिए जो सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर का है जिसमें अल्डिहाइड्स को हम नॉमेनक्लेचर देंगे तो हर एक के अंदर आप देखिए जो इक एसिड है, हर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इक एसिड है उसको आप अल्डिहाइड से रिप्लेस कर दो तो इन करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स के ट्राइवियल नेम्स हमको मिल जाएंगे। तो लेट अस सी, फॉर्मिक एसिड का जब हम इक एसिड रिप्लेस कर हटाकर उसकी जगह पर अल्डिहाइड लगाते हैं तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड इज फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक एसिड का इक एसिड हटा दो तो आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड। This molecule is called as propionaldehyde and this molecule is called as isobutyraldehyde। तो इस तरह से बहुत इजीली हम जो है किसी भी अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइवियल नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सी, दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अल्डिहाइड भी। ये हो गया CH3 ट्वाइस CHCHO। तो मैं इसको जो ओपन करता हूँ, दिस इज CH3 CHCH3। तो ये हो गया CH3 ट्वाइस CH, उसके बाद जो है CHO। ये मॉलिक्यूल जो है ब्यूटीरल आइसोब्यूटीरल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आपको जो है एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम और जो है मैं बता दूं कि जब किसी लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर कोई अल्किल ग्रुप एज ए ब्रांच प्रेजेंट होता है तो आपको उसकी लोकेशन के साथ में उसको जो है नॉमेनक्लेचर देना है। तो लोकेशन इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस अल्डिहाइडिक कार्बन जो है इसके बाजू वाला जो एडजेसेंट कार्बन है इट इज नेम्ड एज अल्फा, देन दिस इज नेम्ड एज बीटा, गैमा, डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन। तो जो फॉरन जिस फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन है दैट इज द एडजेसेंट कार्बन, इट इज नेम्ड एज अल्फा, देन सेकंड कार्बन इज नेम्ड एज बीटा, थर्ड कार्बन इज नेम्ड एज गैमा। तो इस तरह से आप इसका जो है नॉमेनक्लेचर दोगे। अब आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए आप इसको प्रोपियोनल्डिहाइड कहिए और इस प्रोपियोनल्डिहाइड के अल्फा पोजिशन पर एक मिथिल ग्रुप है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज अल्फा मिथिल प्रोपियोनल्डिहाइड। सेम केस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको मिलेगा। लुक हियर, यही वाला मॉलिक्यूल मैं कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ लिख देता हूं,
जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है COOH होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पर ये अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, अल्फा पोजीशन पर एक मिथिल ग्रुप है। सो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से बहुत इजीली हम जो है अल्फा बीटा गैमा पैटर्न पर भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। अब आइए कुछ मॉलिक्यूल्स मैं और ड्रॉ करता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर हम जो है कैसे उसका जो है नॉमेनक्लेचर या डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट अस सी हियर। सबसे पहले मैं ये मॉलिक्यूल लिखता हूं, एक एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जो है साइक्लोहेक्सेन है। तो इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम इसको नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो जब यहाँ पर जो है किसी साइक्लिक रिंग से, साइक्लिक स्ट्रक्चर से, जिसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ में अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है तो आप उसको नाम दोगे कार्बल्डिहाइड। तो ये मॉलिक्यूल जो है देखिए 6 कार्बन वाली एलिसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच्ड है ये ग्रुप। सो इट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो इस अल्डिहाइड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो जिस साइज की भी रिंग आपको मिलेगी उसके हिसाब से आप उसका जो है साइक्लोअल्केन लिखोगे। उसके बाद आइए एरोमेटिक अल्डिहाइड में हम लेते हैं बेंजीन, और बेंजीन के साथ हम अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करते हैं। तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स बेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम जो है बेंजोइक एसिड का ओइक एसिड जो है अल्डिहाइड से जो है रिप्लेस करेंगे। इसमें इक एसिड नहीं होगा बल्कि बेंजोइक एसिड का ओइक एसिड जो है हम अल्डिहाइड से रिप्लेस करके ये जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स मैं और लेता हूं जिसके अंदर जो है एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। लुक हियर दिस वन। इस मॉलिक्यूल का जो ट्राइवियल नेम है दैट इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड। ऐसे बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं जिसका जो है कुछ ना कुछ जो है कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम होता है, तो हम इजीली जो है उसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। और अगर लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर आपको जो है कहीं ब्रांचिंग मिलती है तो उस ब्रांचिंग के हिसाब से आप अल्फा बीटा गैमा कार्बन्स को जो है लेबल कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन उसके हिसाब से पेरेंट अल्डिहाइड जो है कंसिडर कीजिए, और जिस पोजीशन पर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है उसको जो है अल्फा बीटा गैमा से जो है आप उसका लोकेशन इंडिकेट कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द IUPAC नेम्स। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के अंदर हम अल्डिहाइड्स और कीटोन को करस्पॉन्डिंग अल्केन्स के पैटर्न पर जो है नॉमेनक्लेचर देंगे। मतलब आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है सिलेक्ट करना है, और हर एक के अंदर अगर आपके पास अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर देना है तो अल्केन का जो एंडिंग ई है, दिस एंडिंग ई इज रिप्लेस्ड बाय अल। तो आपको यहाँ पर जो है ये अल्डिहाइड का अल जो है लगाना है। किसको? अल्केन के एंडिंग ई को जो है रिप्लेस करके आपको अल्डिहाइड का अल जो लगाना है। तो जितने भी अल्डिहाइड्स होंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC दे विल बी गिवन द नेम अल्केनल। उसके बाद यही अल्केन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी लेना है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, दिस ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। तो इस तरह से इन IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड एज अल्केनोइक एसिड। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। लेट अस सी। सबसे पहले मैं लेता हूं फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर आप देखिए सिर्फ एक कार्बन है, सो इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। मीथेन का आप जो है एंडिंग का ई जो है अल से रिप्लेस कर दीजिए। तो फॉर्मल्डिहाइड इन IUPAC इज कॉल्ड एज मीथेनल। सेम इज द केस फॉर एसिटल्डिहाइड। तो यहां पर आप देखिए 2 कार्बन है, सो दिस मॉलिक्यूल इज इथेन। तो इथेन के ई को हमने जो है अल से रिप्लेस कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल बन गया इथेनल। इसी तरह से आप देखिए CH3 ट्वाइस CHO, ये मॉलिक्यूल जो है आइसोब्यूटिरल्डिहाइड था। कॉमन नेम में और ट्राइबल नेम के अंदर हमने इसको जो है आइसोब्यूटिरल्डिहाइड जो है सजेस्ट किया था। आप देखते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूल को ओपन कर दीजिए, तो ये मॉलिक्यूल अब आपको जो है इस तरह से दिखेगा।
नाउ इन केस ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स हैविंग सम ब्रांच, तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन जो है सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस पर पेरेंट हाइड्रोकार्बन डिसाइड करना है। तो आप देखिए इसमें 3 कार्बन हैं, सो इट मस्ट बी प्रोपेनल, ये मॉलिक्यूल प्रोपेनल है। और यहां पर आप देखिए मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इसको लिख दीजिए मिथिल प्रोपेनल। लेकिन अभी ये जो है नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, नंबर सिस्टम से आपको जो इसका प्रॉपर लोकेंट, इस मिथिल ग्रुप का प्रॉपर लोकेंट जो है डिसाइड करना है। तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू नंबर द कार्बन्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर जो है अल्डिहाइड्स के अंदर आपको क्या करना है, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बन है उसी को जो है नंबर 1 देना है। मतलब ये हुआ कि आप कैसी भी चेन बनाइए, चेन के टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है बीच में कहीं नहीं होगा, सेंटर में कहीं नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा चेन की एंडिंग पर होगा। तो आप जब नंबर सिस्टम से इसको जब नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो यू मस्ट स्टार्ट नंबर फ्रॉम दिस कार्बन, सो इट इज नंबर 1, नंबर 2 एंड इट इज नंबर 3। अब आप देखिए कि मिथिल ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर है, सो इट इज गिवन द नेम 2 मिथिल प्रोपेनल। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के अंदर अल्डिहाइड्स का जो नॉमेनक्लेचर अल्केनल पैटर्न पर दे सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको और बता दूं। एक एलिसाइक्लिक अल्डिहाइड मैं ले रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। अब इसके ऊपर आप जो है कहीं भी आप कोई सा भी ग्रुप अगर लगाते हो तो अल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है आप उसको जो है कार्बन नंबर 1 कंसिडर कीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में आप इस रिंग के किसी भी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो नंबर होगा। नाउ लेट अस सी द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी इसको हम जो है बेंजल्डिहाइड ही कहेंगे। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैच करता हूँ, तो आप देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए 3rd पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, सो इट इज रिटन एज 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो हम आसानी के साथ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को भी यहाँ पर इंडिकेट करेंगे बाय प्रॉपर नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है उस कार्बन को जाएगा रिंग के जिसके साथ में ये अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरह से हम जो है इजीली जो है इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है कौन सा है। ओके, अब अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये अल्डिहाइडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एज ए साइड चेन प्रेजेंट है या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, खास तौर से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, तो आप इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को फॉर्मिल का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के इस पोजीशन हम अल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करते हैं। तो आप देखिए इसके हिसाब से 1, 2, 3 3rd पोजीशन पर जो ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो जब ये ग्रुप के तौर पे यहाँ पर अटैच्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पर अटैच्ड है, तो हम इस ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप कहेंगे। तो दिस फॉर्मिल ग्रुप इज अटैच्ड एट 3rd पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एज 3 फॉर्मिल benzoic acid. So the correct IUPAC name for this molecule is 3-formyl benzoic acid. अब आइए एक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसको हमने क्रोटोनल डिहाइड लिखा है। ट्राइवल सिस्टम में इसका नाम जो है क्रोटोनल डिहाइड है। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आपको जो शो करना है, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है। सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेनल। हम यहाँ पर जो है ब्यूटल लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सेकंड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब ये ईन है। तो ईन की पोजीशन जो सेकंड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट 2 और उसके बाद ये हो जाएगा ईनल। तो ईन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको हम अल्कीन कह रहे हैं। तो ये अल्कीन का जो है यहाँ पर जो है ई जो है, ईन का जो ई है, हमने उसको जो है अल से रिप्लेस किया, और उसके बाद जो है सेकंड पोजीशन पर ये जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको लिखा ब्यूट 2 ईनल। तो ब्यूट का मतलब यह है कि दिस मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड कंटेन्स 4 कार्बन्स
अल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल है पेरेंट मॉलिक्यूल दैट इज एन अल्डिहाइड, और इन जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 2 जो है आपको ये बता रहा है कि दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटूइनल। चलिए कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है लिखते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन वाला, दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। इसका आपको जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताना है। तो आप देखिए 3 कार्बन है तो इट मस्ट बी प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के एंडिंग ई को आप ओइक एसिड से रिप्लेस कर दीजिए। सो द नेम फॉर प्रोपियोनिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपको एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल मिलता है, तो आप देखिए ये रिंग जो है साइक्लोहेक्सेन है और उसके ऊपर एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहाँ पर जो है इस तरह के एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो एलिसाइक्लिक रिंग की साइज है उसको हम जो है साइक्लो के साथ लिखेंगे, और बाकी जो इस ग्रुप को हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्रेजेंट करके पूरा नाम जो है एक साथ लिखेंगे। सो दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को अगर हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड बना दें तो नाउ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स बेंजोइक एसिड। तो हम इसका नाम जो है बेंजोइक एसिड देंगे। अब इस बेंजोइक एसिड के ऊपर आप जो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाइए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक NO2 ग्रुप अटैच किया है, तो इस ग्रुप के हिसाब से आप देखिए ये कार्बन जो है नंबर 1 होगा, ये होगा 2, ये होगा 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। तो थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, सो दिस बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड एज 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से जो है इस मॉलिक्यूल का जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। तो इस तरह से हम जो बहुत इजीली अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्राइवियल नेम और साथ ही साथ जो है उसका आईयूपीएसी नेम जो है सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ट्राइवियल सिस्टम एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कीटोन्स को डिसाइड करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।